देखो वेरिएंस का हमारे पास इनका मतलब ये होता है कि आपका डेटा जो है वो कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, आपस में कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, एक दूसरी वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना है। ये बेसिकली मुझे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अच्छा, समेशन एक्स अपॉन एन तो मीन ही होता है ना, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अभी इन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो बताऊंगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक डेटा है, उसको हम बोल रहे हैं 3, 5, 7, 6, 10, छोटा सा डेटा ले लेते हैं। इसका मीन कितना आएगा? सबको ऐड अप करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 10, 31 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास आ जाएगा मीन। ठीक है, 6.2। अब मुझे निकालना है इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या लिखा हुआ है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये सारी वैल्यूज हैं, इनका हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, 25, 49, 36, 100। इन सबको ऐड अप करेंगे तो 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 100, ये आ गया हमारे पास 219 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है? 5 माइनस मीन का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास इसका वेरिएंस। वैल्यू क्या आएगी? -6.2 का स्क्वायर 5.36। वेरिएंस आ गया हमारे पास 5.36। क्या करा हमने सारी वैल्यूज को पहले ऐड अप किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करी, तो हमारे पास मीन आ गया। फिर फॉर वेरिएंस हमने क्या किया? हमने सारी वैल्यूज का स्क्वायर किया, उनको ऐड किया, तो हमारे पास ई एक्स स्क्वायर आ गया, विच वॉज 219। और फिर हमने 219 डिवाइड बाय 5 माइनस मीन स्क्वायर करके वेरिएंस निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? हम अपने वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 5.36 2.315, ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी को कोई मसला इन तीनों बातों में, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन? सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में ये डिफरेंस क्या है, मतलब कि हम लोग इसको रूट क्यों कर रहे हैं? वेरिएंस होता है बेसिकली कि आपके डेटा में जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में कितना वेरी कर रही हैं, आपस में कितना डिफर कर रही हैं। ठीक है, यानी 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, 5 और 7 में कितना, एक समझ लो एक एवरेज बता देता है वो कि आपका डेटा आपस में इतना ज़्यादा फैला हुआ है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना दूर दूर है, आपका डेटा मीन से कितना दूर दूर है, मतलब ऑन एवरेज आपका डेटा जो है वो मीन से 2.315 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है। ये बेसिकली इसका मतलब होता है। ठीक है, ओह, ओके सर। सबको क्लियर है? जी सर। खतीजा यू ज्वाइन लेट, आपको क्लियर है ये बात? जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जिस तरह हम मीन डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी टेबल होता है तो हम ऑब्वियसली उस हिसाब से वेरिएंस निकालेंगे। तो अगर मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं एंड उनकी फ्रीक्वेंसी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 2, 5, 3, 4, 7 एंड 6। हम मीन के लिए क्या करते हैं? हम मीन के लिए एफ एक्स का एक टेबल बनाते हैं, तो जाएगा 0, 5, 6, 12, 28, 30। फिर हम सबको ऐड अप करते हैं तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाता है।
कहाँ है कैलकुलेटर मेरा? समेशन ऑफ एफएक्स बता दो क्या आएगा यार मेरा कैलकुलेटर। सर 81 आ रहा है। ये समेशन ऑफ एफएक्स आ गया। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 + 5 7 + 3 10 14 21 27. 27। 27 सर। अच्छा, तो अब हम निकाल लेंगे मीन। मीन आ जाएगा इसका 81/27। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमें पता है कि हम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हम अब करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। यानी पहले हम एक्स की वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 1 4 9 16 25। अब हम एक्स स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा एफ एक्स स्क्वायर का। जगह 0 1 × 5 4 3 12 9 4 36 16 7 कितने होते हैं? 64. एंड सर 25 6 1.2 सर 1/2 होता है. और 25 × 6 150. अब हम इन सबको ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताया। 315. अब ऑब्वियसली डिवाइड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी माइनस मीन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 315 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 81/27 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस, उसी को हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? Sir, I disconnected in the middle. Could you please repeat this? हमने जिस तरह फ्रीक्वेंसी टेबल से मीन निकाला था, उसी तरह अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालेंगे। मीन के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देन एफ एक्स को ऐड अप करते हैं, देन डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करते हैं, राइट? जी सर। तो उसी तरह हमारे पास मीन आ गया। अब हमें वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस के लिए हम एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं। हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी स्क्वायर नहीं कर देना, हमेशा सिर्फ एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर होता है। तो हम एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे एंड देन हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ गया समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। उसको हमने यहाँ पे रख दिया डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी माइनस मीन स्क्वायर। हमारे पास वेरिएंस आ गया, उसको स्क्वायर रूट कर दिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। सही है, आगे चलें। यस सर। चलो अच्छा, अब बहुत ही अच्छी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एज्यूम्ड मीन।
देखो हम एक कुछ वैल्यूज लिखता हूँ मैं 5 7 10 16 18 25 मुझे जरा जल्दी से इसका मीन निकाल के दे दो जल्दी। कितना 13.5. 13.5। अब मैं क्या कर रहा हूं अब मैं है ना हर वैल्यू में से 5 माइनस कर देता हूं यानी मैं ऊपर x की वैल्यूज लिखी अब यहाँ पे मैं x -5 की वैल्यूज लिख देता हूँ तो x -5 की वैल्यूज क्या आएंगी 5 - 5 0 7 - 5 2 5 11 13 20 ठीक है। अब मुझे जरा इन वैल्यूज का मीन निकाल के बताओ क्या आ रहा है। सर 10.2. 8.5 हाँ. कितना आ रहा है 8.5. 8.5 सर 8.5। मुझे इन वैल्यूज का वेरिएंस निकाल के बताओ और इन वैल्यूज का वेरिएंस निकाल के बताओ। सर फर्स्ट वाले की वेरिएंस आ रही है 93.5 फर्स्ट वाले की वेरिएंस आ रही है 93.5 यस सर माइनस सर मीन x की वैल्यूज को स्क्वायर करना माइनस मीन स्क्वायर करना भूल गए हो शायद। सर कर लिया -13.5 स्क्वायर किया तो 93.55 एक मिनट भाई बस सब चेक कर लो तो मैं भी कर रहा हूँ दोबारा। तुम अगले का निकालो वलीद जब तक 25 + 49 + 100 + 16 स्क्वायर + 18 हाँ सही है ज़्यादा ही आएगा ऑब्वियसली बहुत बड़ी वैल्यू है। यार मेरा तो 47.5 आ रहा है क्यों। सर मेरा भी 47.5 आ रहा है। आई थिंक सर मुझसे कुछ एरर हुआ है मैं फिर से चेक करता हूँ वर्किंग क्यों यहाँ पर जा रही है? नहीं निकाल लिया दूसरा वेरिएंस। सर सेम आ रहा है सेम आ 47.55। रहा है बिल्कुल सेम आना चाहिए था भाई। सबकी ये 4 वैल्यूज आ गई हैं तो जल्दी से मुझे बता दो फिर मैं आगे डिस्कशन करता हूँ।
ईमान क्या हो गया, कहाँ जा रही हो बार बार? Sir, sorry, I'm having a lot of connection issue. अब नहीं होगा. आ गई सबकी ये चारों वैल्यूज? यस सर, आ गई। खदीजा, ज़ैनब? सर जी आ गई, सेम आ रही है। अच्छा, अब जी सर. हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि मीन, दोनों के मीन्स में कितना डिफरेंस है? 13.5 और 8.5 में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। और वही मैंने अपनी वैल्यूज में से माइनस करा था। जितनी मैंने अपनी ईच इंडिविजुअल वैल्यू में से सब्ट्रैक्शन करी, उतना ही मेरा मीन का डिफरेंस आया है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ का मीन निकालूंगा तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ? समेशन ऑफ x माइनस 5 की वैल्यूज का डिवाइडेड बाय टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो मेरे पास मीन आ रहा है 8.5। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा कि मेरे पास ये ओरिजिनल जो मीन है यहाँ पहुंच जाऊंगा? इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, बोलो? इस अज्यूम्ड मीन में कितना ऐड करोगे तो यहाँ ओरिजिनल मीन पे पहुंच जाओगे? तो +5। +5 करेंगे ना। 8.5 में +5 करेंगे तो ओरिजिनल 13.5 आएगा। यानी जितना मैंने यहां से माइनस करा था उसी को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मैं अपने ओरिजिनल मीन पे पहुंच जाऊंगा। तो इससे हमने एक फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया कि भाई जितनी भी वैल्यू माइनस करके मीन निकाल रहे हो उतनी ही वैल्यू दोबारा ऐड कर दो तो ओरिजिनल मीन पे पहुंच जाओगे। जितनी वैल्यू माइनस करके मीन निकाला है उतनी ही वैल्यू दोबारा ऐड कर दो तो ओरिजिनल मीन पे पहुंच जाओगे। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। यस सर। और वेरिएंस, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? और वेरिएंस में क्या है? वेरिएंस दोनों का सेम आया है। मतलब हम कुछ भी वैल्यू, अगर सेम वैल्यू हर x की वैल्यू में से प्लस या माइनस कर रहे हैं तो वेरिएंस डज नॉट चेंज। वेरिएंस हमारा सेम रहता है अगर हम सेम वैल्यू प्लस या माइनस कर रहे हैं अपनी x में से। तो हमने वेरिएंस पहले निकाला किससे? e(x²) अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर से। एक वेरिएंस हमने यहां से निकाला और एक वेरिएंस हमने यहां से निकाला। ये दोनों वेरिएंस क्या आए? सेम आए। तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज करें, इधर हम e(x² अपॉन n माइनस e(x अपॉन n होल स्क्वायर या e(x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन n माइनस e(x माइनस a अपॉन n होल स्क्वायर, हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें हमारे पास वेरिएंस सेम आता है। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये हम किस तरह यूज करेंगे? क्वेश्चन में वो मुझे क्या देगा? वो क्वेश्चन में मुझे दे देगा लेट्स से e(x) और e(x²) की वैल्यूज दे देगा। वो मुझे बोलेगा कि ये दो वैल्यूज हैं आपके पास और मुझे e(x माइनस 5 होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दे दो। तो हम क्या करेंगे? हम e(x) से सबसे पहले हम e(x माइनस 5 की वैल्यू निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये दोनों चीजें यूज करके इस वेरिएंस के फॉर्मूले से एक वेरिएंस निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस वेरिएंस को हम इस वाले फॉर्मूले में प्लग इन कर देंगे। अब जब इस वाले फॉर्मूले पे हम आएंगे तो हमारे पास क्या अननोन होगा? सिर्फ e(x माइनस a होल स्क्वायर अननोन होगा और हम इजीली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं
उसको फिर और डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन? सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, बल्कि एक ही फॉर्मूला मेन यूज करना है, बाकी ये तो स्टैंडर्ड वेरिएंस का ही है, सिंपल सा। देखो ये सामने ही आ गया। अच्छा ये तो सिंपल सा ही है। इन अ स्पॉट चेक ऑफ द स्पीड्स x किलोमीटर पर आवर ऑफ 30 कार्स, 30 कार्स का मतलब है ये 30 क्या है, n की वैल्यू है, राइट? यस सर। The data were summarized by ex minus 10 and ex minus 110 whole square. Calculate the mean and standard deviation of these speeds. निकाल लो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जल्दी से। अच्छा, जब मीन की बात कर रहा है ना वो, तो मीन की बात मतलब ओरिजिनल मीन निकालना है। जल्दी भाई। क्या हो गया इतनी देर? फॉर्मूला लगा के आंसर देना है यार सिर्फ। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या आएगा देखना पड़ेगा। ये 5460 on 30 Is it 13? 13.4? एक मिनट, 47.2 अपॉन 30 का होल स्क्वायर, 13.4 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। जी। आ गया भाई सबका?
अच्छा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कम होगा उतना आपका डेटा करीब करीब होगा, क्लोज होगा आपस में। तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन करीब है उतना डेटा आप कम है उतना आपका डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। जैसे यहाँ पे इसने मुझे क्वेश्चन में बोला है 2 टीम्स के स्कोर्स दिए हुए, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्कोर्स ऑफ टीम ए। उसके बाद उसने मुझे टीम बी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। स्टेट विद द रीजन विच टीम हैज मोर कंसिस्टेंट स्कोर्स। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उसका जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट स्कोर होगा, राइट? जी सर। क्वेश्चन नंबर ये देखो 11 12 11 बल्कि द लेंथ ऑफ टाइम दिया हुआ है इसने 12 ओकेजन्स पे। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज टाइम्स। बल्कि ये तो आसान है यार, ये वही सवाल है, छोड़ो इसको। अच्छा सवाल मेरे ना यार। चलो ये अच्छा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4। सर मीन क्या आ रहा है? मीन तो 745 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे ना। 41.4 ना? कैलकुलेटर से अच्छा पूछते सही है। हैं। हाँ पार्ट 1 तो आसान है, पार्ट 2 समझाना है मेन। जल्दी पार्ट 1 का आंसर दो तो फिर 2 करें। सर पार्ट 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 173.86। एक मिनट। मेरा कुछ और मेरा 13 आ रहा है। 33951 डिवाइडेड बाय 18 माइनस जो भी मीन आया था उसका स्क्वायर 740। हाँ 173, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, या आ जाएगा 13.16। 13 नहीं है। आ गया भाई सबका 13.16 स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो यस सर। भाई, जवाब चाहिए मुझे सबका। जी सर। तो 13.16
पार्ट 2 में बोल रहा है 1 person लीव्स द ग्रुप। अब लीव ग्रुप कर दिया तो कितने लोग बचे? 17 लोग बचे। एंड द मीन एज ऑफ द रिमेनिंग 17 पीपल इज एग्जैक्टली 41 ईयर्स। यानी जब एक बंदा चला गया तो 17 लोगों का जो मीन है वो रह गया 41। फाइंड द एज ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट। कैसे निकालेंगे? 18 लोग थे तो हमारे पास टोटल था 18 लोगों का 745। ठीक है, जब 17 लोग हैं तो हमारे पास मीन मुझे पता चल गया है क्या? 41। तो क्या मैं इस मीन से टोटल 17 लोगों का 17 लोगों का टोटल निकाल सकता हूं? मीन 41 है, सिंपली मल्टीप्लाई 41 से 17 लोगों का टोटल कैसे निकालूंगा? 17 मल्टीप्लाई बाय 41 ऑब्वियसली 697. 41 मल्टीप्लाई बाय 17 कर दिया तो मेरे पास आ गया 697। यानी ये क्या है? ये है टोटल ऑफ 17 पीपल। सर उस बंदे की एज है 48। टोटल जो है 18 लोगों का टोटल कितना था? 745। और 17 लोगों का टोटल कितना है? 697। तो टोटल कितना कम हुआ है? 48 कम हुआ है। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो यानी जो पर्सन लीव करा है जिसने, उसकी एज कितनी थी? 48 इयर्स। बात समझ आई? अगर नहीं सर समझ आपने आई 17 और 41 को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि देखो हमारे पास मीन क्या होता है? एवरेज ना। समेशन ऑफ x अपॉन n इक्वल्स टू मीन होता है। उसने हमें मीन दिया हुआ है 41, हमारे पास n है 17, तो हमें निकालना है टोटल। तो हमने 17 को मल्टीप्लाई करा दिया 41 से। सही है? जी सर। तो हमारे पास टोटल आ गया 17 लोगों का। हमारे पास 18 लोगों का भी टोटल था। हमने देख लिया कितना डिफरेंस है, तो हमें पता चल गया कि जिसने लीव करा है उसकी एज 48 ईयर्स थी। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 17 पीपल। हमारे पास 17 पीपल्स का टोटल है, ठीक है, 697। लेकिन हमारे पास 17 पीपल का समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 17 पीपल का कैसे निकालेंगे? देखो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 18 पीपल का इतना था 33951। इसका मतलब क्या था कि हर वैल्यू का हमने स्क्वायर किया है, उसको ऐड किया है, राइट? हर वैल्यू का स्क्वायर किया है एंड उसको ऐड करा है। यानी जो पर्सन हटा है यहाँ से, वो जब हटा होगा तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? इसके अंदर 48 का स्क्वायर इंक्लूड होगा। इसके 33951 के अंदर 48 का स्क्वायर ऐड हुआ होगा, हाँ या ना? जी होगा ऐड. 33951 में 48 का स्क्वायर ऐड अप हुआ होगा, तभी वो टोटल आया है। हमें निकालना है 17 पीपल का स्क्वायर, तो हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 48 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर 17 पीपल का आ जाएगा। ये बात किसको समझ नहीं आई? हमारे पास टोटल था स्क्वायर्ड, उसमें से हमने जिसने लीव किया था उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग लोगों का स्क्वायर आ गया, विच इज जो भी है यहाँ पे 33951 माइनस कर दो 48 का स्क्वायर, ये आ गया 31647। अब हमारे पास ये आ गया तो हम इजीली वेरिएंस और